इन साथियों, मैं जेपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपने चैनल पे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 6 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज हमारा अलजेब्रा में 7वां वीडियो है। 6 वीडियो में मैं आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे आप लोगों को करा दिए हैं। मैंने आपको 6th वीडियो में बताया था कि आपको मैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब आगे पढ़ाऊंगा। उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए आज हम a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब अगर देखा जाए तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये सभी को पता होगा, लेकिन अगर हम इस a को रिप्लेस कर दे x से और b को रिप्लेस कर दे 1/x से, तो अब हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब। a को रिप्लेस किया मैंने x से, तो a का क्यूब मीन्स x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब, प्लस b को रिप्लेस किया था मैं 1/b से, तो अब हो जाएगा b का क्यूब मीन्स 1/x का क्यूब। 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। x प्लस 1/x का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x ये होता है। अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस ये x से x कट जाएगा, अब क्या बचेगा जी 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही बचेगा। अगर इसको मैं शॉर्ट तरीके से लिखना चाहूँ या फिर एक लाइन में याद करना चाहूँ, इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू m दे, x प्लस 1/x की वैल्यू m दे और आपसे पूछे बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए m का क्यूब x प्लस 1/x मीन्स यहाँ पे दिया हुआ इसका क्यूब करेंगे और इसमें से 3 इंटू x प्लस 1/x मीन्स 3 इंटू m घटा देंगे। m मीन्स गिवन जो दिया हुआ है। इसके लिए क्या होगा m क्यूब माइनस 3, ये तो रहा 3 और x प्लस 1/x के लिए m, x क्यूब माइनस 3m ये होता है इसका एक शॉर्ट तरीका जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। इससे ही आप डायरेक्ट एग्जाम में फॉलो करेंगे और इससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसी कंसेप्ट पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और आपसे पूछ दे बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आप चाहे तो बोथ साइड स्क्वायर करके निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बोथ साइड क्यूब करके।
आइए मैं कोशिश करता हूँ पहले क्यूब करके दिखा दूँ। अगर मैं बोथ साइड मीन्स LHS और RHS में क्यूब कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, ये वैल्यू 4 का क्यूब 64। अब ये x से x कट जाएगा, अब आपको मिलेगा x³ प्लस 1/x³ माइनस यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी थी तो माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। और आप देखेंगे कि आपको वैल्यू मिल चुका है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, ये 3 4 जा 12, जब इधर जाएगा तो क्या होगा जी, जब इधर जाएगा तो माइनस मीन्स 64 माइनस 12 जब आप करेंगे तो आपको 52 आंसर प्राप्त होगा। ये रहा आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जब आप बोथ साइड क्यूब करके निकालेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया हूँ, गिवन का क्यूब माइनस 3 इंटू गिवन मीन्स m का क्यूब माइनस 3 इंटू m करेंगे तो आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट करते हैं। आपको यही दिया था ना x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और आपसे पूछा था x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। आपको गिवन था x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी थी, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट पहले बता चुका हूँ। गिवन का क्यूब मीन्स 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू गिवन मीन्स m का क्यूब मीन्स 64 माइनस 3 इंटू m का वैल्यू 4। अब ये जब आप करेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे कि आपका 52 डायरेक्ट आंसर प्राप्त होगा। बोथ साइड क्यूब करने की कोई जरूरत नहीं थी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको दे दे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 और आपसे पूछ दे बताइए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में आप लंबा चौड़ा करने की बजाय आप क्या करेंगे, डायरेक्ट गिवन का क्यूब मीन्स m का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब और इसमें से क्या करेंगे 3 इंटू m माइनस करेंगे, m क्या है जी 7। अब 343 में से आप जब 21 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 223, 322 आपका करेक्ट आंसर होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे इस कंसेप्ट पे और पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम में दे दे मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू √5, x प्लस 1/x की वैल्यू √5 दे दे और आपसे पूछे बताइए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, आपसे पूछ दे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए, तो आप फिर वही करेंगे, गिवन का क्यूब √5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5 और इसमें से जब आप माइनस करेंगे 3 इंटू गिवन, 3 इंटू गिवन, गिवन मीन्स है √5, तो √5 में से 3√5, 5√5 में से 3√5 जब माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2√5 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। आइए और भी एग्जाम्पल्स से इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 29, x प्लस 1/x की वैल्यू 29 और आपसे पूछ दे बताइए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। फिर वही √29 का क्यूब करेंगे
तो ये हो जाएगा 29 रूट 29 माइनस 3 इंटू रूट 29। 29 रूट 29 में से 3 रूट 29 जब आप माइनस करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 26 रूट 29, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए एक इस पे और एग्जांपल लेते हैं और इसी फॉर्मूले पे एक नए कंसेप्ट मीन्स एक नए टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल इस पे और ले लेते हैं। आइए देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल इसी टाइप का। अगर आपको दे 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 3x प्लस 1/3x की वैल्यू √7 और आपसे पूछ दे बताइए 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट √7 का क्यूब, √7 का क्यूब होता है 7√7 और इसमें से आप 3√7 जब माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4√7, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये टाइप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पे मैंने 5 या 6 शायद मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। आइए इसी कंसेप्ट पे एक अगला टाइप देखते हैं, वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। ये अगले टाइप में इसी फॉर्मूले को थोड़ी दूसरे तरीके से डिराइव करने की देखते हैं कैसे होता है। a प्लस बी का होल क्यूब, अभी मैंने आपको बताया था ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यही आपको बताया था, इस वीडियो के शुरू में ही बताया था। अगर मैं इस a को अब रिप्लेस कर दूं ax से और इस b को रिप्लेस कर दूं b/x से, ध्यान दीजिएगा, इस a को रिप्लेस कर दूं ax से और b को रिप्लेस कर दूं b/x से, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा। ये हो जाएगा a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब बाई एक्स क्यूब, a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पे होगा ax और b की जगह पे होगा b/x इंटू a प्लस b मीन्स ax प्लस b/x, ax प्लस b/x, ये x से x कटेगा। अब आइए जरा, अगर ax प्लस b/x की वैल्यू आपको मान लीजिए m दे, ax प्लस b/x की वैल्यू आपको m दे, तो यहाँ पे मैं m पुट करूंगा तो m का क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा जी, x क्यूब a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 3ab इंटू ax प्लस b/x की वैल्यू तो m दे रखा है प्लस इंटू m, ये हो जाएगा। अगर आप बताइए, अगर आपको दे दे एग्जाम में ax प्लस b/x की वैल्यू m, ax प्लस b/x की वैल्यू m और आपसे अब पूछ दिया जाए a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन x क्यूब, a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन x क्यूब की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, गिवन का क्यूब मीन्स m का क्यूब। अब ये 3abm जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3abm। m जो है ये वैल्यू गिवन है, आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। और आइए हम आज इसी पे एग्जांपल्स देखते हैं, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं, सारे हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला ही एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही आसान से एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में
अगर आपको एग्जाम में दे 2x प्लस 3/x की वैल्यू 7, 2x प्लस 3/x की वैल्यू 7 और आपसे पूछे बताइए 8x क्यूब प्लस 27/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा 2x प्लस 3/x की वैल्यू 7 दे और तुरंत पूछ दे 8x क्यूब प्लस 27/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप बस ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है जस्ट उसका क्यूब कर दिया है और यहाँ जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे प्लस में जस्ट उसका क्यूब कर दिया है। इसका मतलब अगर मैं 2x प्लस 3/x को क्यूब करूंगा तो आसानी से ये वाली वैल्यू मैं प्राप्त कर सकता हूं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है और जब ये ध्यान में आएगा तो आपको तुरंत ये वाले फॉर्मूले जो मैं अभी प्रूव करके दिखाया हूं आप आसानी से पता कर सकते हो कि अगर आपको ax प्लस b/x की वैल्यू m दे और a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब बाई x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप डायरेक्ट m क्यूब माइनस 3abm करेंगे। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 7 का क्यूब होगा 343 माइनस 3, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है जी इंटू में 2, b की जगह पे इंटू में 3 और m की जगह पे इंटू में 7। 343 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 दिया हुआ है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो मेरा जो 8x क्यूब प्लस 27/x क्यूब की वैल्यू आसानी से मैं इसे निकाल सकता हूं। इसकी वैल्यू होगी 343 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा होता है 126। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा 217 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में दे दे 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 4 और आपसे पूछ दे 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 4 और आपसे अब पूछ दे 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर वही करेंगे। ये निकालने के लिए गिवन का क्यूब मीन्स 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू a की जगह पे होगा 2, b की जगह पे अब क्या होगा जी ध्यान से देखिए, b की जगह पे आपको 1/3 दे रखा है 1/3 और m की जगह पे तो 4 होगा ही होगा। ये 3 से 3 कटेगा, जब आप 64 में से 8 माइनस करेंगे 64 में से 8 माइनस करेंगे तो 56 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में दे x प्लस 1/16x प्लस 1/16x की वैल्यू 1 और अब आपसे पूछ दे बताइए 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको जो पूछा गया है उसको देखते ही आपको एक बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि मैं इससे तो ये डायरेक्ट निकाल नहीं सकता। ये निकालने के लिए मुझे 4x प्लस 1/4x की वैल्यू चाहिए। 4x प्लस 1/4x की वैल्यू चाहिए। अब आप जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ध्यान से देखेंगे कि क्या मैं इसको 4x प्लस 1/4x बना सकता हूं या नहीं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं LHS और RHS में
4 से मल्टीप्लाई कर दूं, LHS और RHS में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 1/4x की वैल्यू 4। 4x प्लस 1/4x की वैल्यू अब आपको 4 मिल गई। अब आप आसानी से 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब निकाल सकते हैं। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, गिवन का क्यूब मीन्स 4 का क्यूब 64 माइनस 3, a और b, a की जगह पे 4, b की जगह पे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, इंटू m की जगह पे क्या है जी 4। तो अब आप क्या करेंगे 64 माइनस 12 जब आप करेंगे तो आपका 52 करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगर आपको दे दे, अब आपको x प्लस 1/x फॉर्म में ना दे करके आपको दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे और आपसे अब पूछ दे, बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए आपको तो चाहिए जी x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ तो ये आसानी से निकल जाए। और जरा ध्यान दीजिए और याद कीजिए, मैं अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू जब कभी भी दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x प्लस 1/x कैसे कन्वर्ट करते हैं बता दिया हूँ। देखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x से डिवाइड कर दूं, LHS और RHS दोनों में यदि x से डिवाइड कर दूं तो ये आपको एक x प्लस 1/x फॉर्म मिल जाएगा। अगर मैं इसको x से, 3x को भी x से, 1 को x से और 0 को x से डिवाइड कर दूं तो आप बताइए x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो ये x बनेगा। आइए मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये x बनेगा, ये x से x कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, यही फॉर्म बनेगा। x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। और जब आपको देखेंगे तो आप ये नहीं लिख सकते x प्लस 1/x की वैल्यू, जब ये 3 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। समझ आया? आप x प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट 3 निकाल लिए। अब आप आसानी से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए गिवन का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू m, गिवन जो दिया हुआ है m की वैल्यू 3। अब बताइए 27 में से जब भी मैं 9 माइनस करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 18 करेक्ट आंसर। आप समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की वैल्यू 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे और अब की बार अब आपसे पूछ दे 8x क्यूब प्लस 27/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको पूछ दे 8x क्यूब प्लस 27/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है ये वैल्यू मैं तभी फाइंड आउट कर सकता हूं जब आपको प्राप्त हो 2x प्लस 3/x की वैल्यू। 2x प्लस 3/x की वैल्यू अगर प्राप्त होगी तो आप इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं इससे 2x प्लस 3x की वैल्यू 3/x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं पूरे इक्वेशन को सिर्फ x से ही डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को भी मैं x से डिवाइड करूं, इससे भी x से, इसे भी x से, और 0 को भी जब x से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा मेरे पास 2x माइनस 5 प्लस 3/x इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/x की वैल्यू 5।
अब आप इससे ये वैल्यू निकालने के लिए 8x³ प्लस 27/x³ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू ABM। ए की वैल्यू अब होगी 2, बी की वैल्यू होगी अब 3 और m की वैल्यू होगी 5। अब जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 3 5 टू 10, 10 9 90। जब इसमें से 90 माइनस करेंगे आप तो ये आपको मिलेगा 35, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं। आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कि मैं किस वैल्यू से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं क्या प्राप्त कर लूं इस इक्वेशन से, क्या ऐसा बना लूं कि मुझे 8x³ प्लस 27/x³ की वैल्यू निकालने में आसानी हो। तो ये निकालने के लिए आपको तो 2x प्लस 3/x की वैल्यू चाहिए। अब 2x प्लस 3/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता हूं। उसको आप अगर x से डिवाइड करेंगे तो आसानी से वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कन्वर्ट होकर के x प्लस 1/x की फॉर्म में आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके बाद से इस वीडियो को एंड करेंगे। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x की वैल्यू 6 दे, 3x प्लस 1/2x की वैल्यू 6 दे और आपसे अब पूछ दे 8x³ प्लस 1/27x³, 8x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू क्या होगी? देखिए 8x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2x प्लस 1/3x की वैल्यू। आपको चाहिए 2x प्लस 1/3x की वैल्यू। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं, अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो आसानी से ये निकाल लूंगा। कैसे, मैं बार बार बता चुका हूं। इसको निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बनाना है। 3 को 2 बनाने के लिए क्या आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे? तो मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई LHS भी और RHS में भी करता हूं तो आप बताइए 3 से 3 कटेगा, 2x हो जाएगा ये वाली वैल्यू यहाँ। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा, 1/3x ये वाली वैल्यू यहाँ बन गया। लेकिन जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। समझ पा रहे हैं? अब बन गया आपका 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 4। अब आप आसानी से 8x³ प्लस 1/27x³ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, गिवन का क्यूब, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 ABM, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1/3 और m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 4। 3 से 3 कटेगा, अब ये आपको प्राप्त होगा 64 माइनस 8, 4 2 8, 64 माइनस 8। जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपको 56 आंसर प्राप्त होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक्स करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।